मॉर्निंग दोस्तों, देखिए आज एक नए ब्लॉग के साथ फिर मैं आया हूँ। आज हमारे ज़िला में प्रशांत किशोर जी आगमन कर रहे हैं, उन्हीं के स्वागत में आया हूँ। आप लोग इसी तरह बने रहें, आगे दिखाते हैं प्रशांत जी का प्रोग्राम क्या क्या हो रहा है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। प्रशांत किशोर जी अभी आ चुके हैं, उनका अंदर में मीटिंग चल रहा है, वो दिखाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये कार्यकारिणी की बैठक में हम यहाँ क्यों आए हैं? जितनी बातें मैंने चुनाव के बाद 6 महीने सुनी है, आपके माध्यम से लोग अकेले आकर मिले, मैं जिलों में जाकर सुना, लोगों ने कहा एक बात, 3-4 बात जो प्रमुख निकल कर आई। एक बात बताया, भैया संगठन हमारा मजबूत नहीं था, संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि जितने लोग जुड़े थे उनको समेटने के लिए, वोट में परिवर्तित करने के लिए जिस संगठन की व्यवस्था थी, जो विचारधारा के आधार पर खूंटा में उनको बांध सके, वोट दिलवा सके, वो कहीं ना कहीं नहीं था या बिखर गया था चुनाव के समय। कई लोगों की ये भी आशंका थी कि चुनाव के बाद अब जनसुराज में कोई नहीं बचेगा, 2-4-5 लोग भी कोई जिले में नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग खुद से, मैंने हर जिला में यात्रा की है, लोगों से मिले हैं। मिलने के बाद आपके सहयोग से ये तय किया कि भाई पहले जिला का संगठन बनाया जाए, देखें तो सही कि कितने लोग हैं। और जिस दरभंगा के जिला के बैठक में मुझे बताया जाता है कि कभी 50 आदमी भी नहीं आया है, ये आपके लिए जानकर ये आपको खुशी की बात है कि टोटल आज 486 लोगों को यहाँ होना चाहिए था। 417 लोग जिला से अपने खर्चा से आए हैं, क्योंकि जनसुराज में ये भी एक बात है कि भैया जब तक गाड़ी नहीं भेजिएगा, पैसा नहीं भेजिएगा, जेएसपीटी का लड़का धक्का नहीं देगा, तब तक यहाँ कोई काम नहीं करता है। ऐसी लोगों ने धारणा बनाई है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने अपने आंख से देखा है, गांव-गांव में हम पैदल गए हैं, लोगों ने अपने घर पर बैठाया है, स्वागत किया है, पैसा भी खर्च किया। ऐसा नहीं है कि जनसुराज में सब कुछ प्रशांत किशोर के पार्टी के पैसे से ही हो रहा है। आप यहाँ आए हैं, आपने जो हौसला अफजाई की है, ये बहुत बड़ा हिम्मत की बात आप कर रहे हैं पूरे दल के लिए कि जनसुराज के दरभंगा के जिला में पदाधिकारियों की बैठक में 486 जो नए नियुक्त पदाधिकारी हैं, उसमें से 417 साथी आज यहाँ पर आए हैं, चाहे मंच पर बैठे हो या इधर बैठे हो। तो ये पहले लिए जनसुराज में भरोसे के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका आभार व्यक्त। 1 लोग चयनित किए गए हैं, उसमें 15 साथी जो एकल पद पर हैं, और उसके अलावा उपाध्यक्ष और सचिव बनाए गए हैं, कुछ लोग सदस्य के तौर पर होंगे। उसी तरीके से जैसा साथियों ने कहा कि दल का राजनीतिकरण होना चाहिए, हर वर्ग से, हर समाज से नेता पैदा किए जाने चाहिए, इसीलिए अब दल में प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। पहले हम लोग के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो उन प्रकोष्ठों के जो 11 पदाधिकारी हैं, वो साथी भी आए हैं। आगे आपको क्या करना है वो भी बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जानकारी हम लोग को ये भी मिली कि संगठन तो था, बूथ कमजोर था, तो बूथ के लिए चुनाव के समय में हम लोग न जगे, बूथ के लिए चुनाव के समय सिर्फ पार्टी न जगे, 5 साल वो प्रयास किया जाए। उसके लिए अब हर विधानसभा में, लोकसभा के स्तर पर एक संसदीय प्रभारी बनाया गया है। यहाँ बिल्टू जी हैं, मुझे लग रहा है कि एक संसदीय प्रभारी बिल्टू जी हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर लोकसभा के ये संसदीय प्रभारी हैं, तो हर विधानसभा में 5 साथियों को इनकी मदद से, इनके रिकमेंडेशन से चुना गया है। अब उन्हीं 5 साथियों के बीच में पूरा विधानसभा बटेगा और उनकी जिम्मेवारी होगी कि उस विधानसभा में जो साथी भी जनसुराज का कार्यालय खोलना चाहते हैं, उस विधानसभा में जो बूथ की कमेटी बननी है, उन्हीं 5 साथियों के माध्यम से बनेगा। जो यूथ क्लब की चर्चा पहले की गई थी, यूथ क्लब बनाने चलाने की भी जिम्मेवारी अब विधानसभा प्रभारियों को ही दी जा रही है। और हर साल 3 महीना हम लोग लगाएंगे, एक बार नहीं, हर साल 3 महीना लगाएंगे बूथ कमेटी को बनाने के लिए। इस साल जब बन जाएगा,
अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अभियान चलाकर बूथ कमेटी अभी बना लेंगे और फिर अगले साल उसको झाड़ेंगे, पोछेंगे, फिर से देखेंगे कि उसमें कौन है, कौन छोड़ गया, कौन साथ में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो ये 2 व्यवस्था 3 व्यवस्था जब हो गई संगठन के तौर पर, एक पार्टी की जो मुख्य व्यवस्था है, जो मुख्य संगठन है, जिलाध्यक्ष है, महासचिव है, उसमें 15 एकल पद है और जिला कमेटी 101 लोगों की है। उसके अलावा जो टोटल 9 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, हर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी 11-11 नियुक्त किए गए हैं, वो भी जिला कार्यकारिणी के हिस्सा है। और विधानसभा के स्तर पर हर प्रखंड में 15 साथियों को एकल पद पर नियुक्त किया गया है। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है उसमें से कई साथी आज यहाँ आए हैं। तो आज ये जिला के स्तर पर मैं आपसे मिल रहा हूं। आपकी मदद से जो साथी प्रखंड के अध्यक्ष बने हैं, जो साथी प्रखंड में महासचिव बने हैं, जो साथी प्रखंड में प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बने हैं, अब अगली बैठक आपके साथ आपके प्रखंड में होगी। और जैसे दरभंगा के जिला के कार्यकारिणी में हम यहाँ आए हैं, वैसे आप जब अपने प्रखंड का कार्यकारिणी का पूरा बैठक कीजिएगा, मेरी कोशिश होगी कि उसमें भी पहुंचा जाए। अगले 6 महीने जब तक प्रखंड के एक प्रखंड की कार्य समिति जब बैठे 100 लोगों की, एक प्रखंड जैसे यहाँ जिला और प्रखंड के लोग बैठे हैं, प्रखंड की कार्य समिति में प्रखंड और पंचायत के लोग बैठेंगे। अगले 1 साल में संगठन को निचले स्तर तक, गांव वार्ड के स्तर तक पहुंचाकर ही हम लोग मानेंगे। ये बात पूरा आपके सामने संकल्पित होकर दोहरा रहा हूं। तीसरी बात लोगों ने कही कि भैया प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। तो जो आश्रम में हम अभी गए हैं, जिस व्यवस्था को हमने बनाया, बहुत लोगों ने कहा भैया गए थे आपसे मिलने, शेखपुरा में हमको मिलने नहीं दिया, हमको धक्का दे दिया, आप बहुत व्यस्त थे, भेंटे नहीं होता है। तो 20 नवंबर को जब गांधी भिकियरवा आश्रम में चुनाव के बाद हम लोग मौन उपवास पर बैठे थे, उसी दिन मैंने घोषणा की थी अपने साथियों के साथ कि 6 महीना इस सरकार के जब पूरा हो जाएंगे तो मैं जहां से पूरा में रहता हूं, अपना घर छोड़कर वहां पर एक नया आश्रम बनाकर वहीं पर रहेंगे। समाज के बीच में, आश्रम से मतलब है समाज के बीच में ही रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। आप सबको भी निमंत्रण है, जिस दिन चाहिए आइए, रहिए, देखिए, सीखिए। जब भी आइए वहां पटना तो जरूर वहां आइए। जो काम आपको करना है, 3 चीज याद रखिए। मुन्ना जी ने कहा कि नहीं भैया सक्रिय सदस्य को ही कोई पद दिया जाए। आपको पद दे दिया गया, जिम्मेवारी दे दी गई, तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि 25 आदमी को सदस्य बना दीजिए, ताकि आपका जो पद आपको दिया गया है उसका जस्टिफिकेशन हो। ऐसा ना हो कि कहे कि भैया ये तो प्रकोष्ठ के जिला के हेड है, आज तक एक को सदस्य नहीं बनाए। और मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, ये 25 आदमी घर घर जाकर मत बनाइए। अगर संभव हो तो अपने घर पर, अपने दरवाजे पर एक बैठक बुलाइए और जिसको भी आप वरीय नेता मानते हो, जिले में, प्रखंड में, प्रकोष्ठ में, उसको अपने दरवाजे पर बुलाइए। 25-30 लोग का बैठक होगा, संवाद होगा और वहीं पर रसीद काटिए। पैसा नहीं चाहिए, एक आदमी का जुड़ाव चाहिए। ये नहीं कि रसीद ले गए, 250 रुपया जमा करा दिए, सक्रिय सदस्य बन गए। तो मेरा आपसे सुझाव ये होगा कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, समय नहीं है 3 महीने में, लेकिन 2 अक्टूबर से पहले जब पार्टी का दूसरा वर्ष, अपने दरवाजे पर, अपने गांव में, अपने पंचायत में एक छोटी बैठक कीजिए और उससे 25 लोगों को, साथियों को सदस्य बनाइए। सदस्य बिना बैठक के बनाने का कोई मतलब नहीं है। का नाम नंबर सूची आपको हम दे रहे हैं या हमारे ऑफिस वाला आपको देगा। कोई जेएसपीटी नहीं है। जिनसे हम पदयात्रा के दौरान जुड़े, गांव में गए, लोगों को बात अच्छी लगी, कहा ना ये तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, जनसुराजे में जुड़ेंगे, लेकिन फिर वो साथी छूट गया। अब हर दिन तो हम पदयात्रा कर नहीं रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, हाँ आए थे प्रशांत जी तो बड़ा अच्छा लगा था, बात सुने थे, फिर हमको कोई पूछवे नहीं किया। तो ऐसे 5-5 साथियों का नाम नंबर हमारे पास है, पार्टी के पास है, वो आपको देंगे। उनसे आप जाकर मिल लीजिए, कुछ मत कीजिए, उनके यहां जाकर चाय पी लीजिए। उनकी शिकायत होगी, वो शायद जनसुराज से खुश नहीं होंगे,
लेकिन ये याद रखिए, किसी एक दिन उन्होंने जन सुराज के साथ पदयात्रा की है, अपने घर पर एक बैठक किया है। एक बार आप जाइएगा, थोड़ी उनकी नाराजगी होगी, दूसरे दिन जाइएगा वो मान जाएगा। जैसे आपको हमने मनाया है, हमारे बिहार में आप 5-5 आदमी को 3 महीना में आपको मनाना, इस पर सब लोग तैयार है कि नहीं है? ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर स्वीकार देना है। 5 आदमी का नाम नंबर हम आपको देंगे, उनको पार्टी में फिर से सक्रिय करने की जिम्मेवारी आपकी है। ये तो ज्यादा काम नहीं है, इसमें तो गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। आपके गांव के इलाके के 5 लोगों का नाम नंबर देंगे जो प्रशांत किशोर से नाराज हैं, जनसुराज से खफा हैं, जनसुराज के संगठन से उनकी शिकायत है, या हम लोग के विचार में उनको कुछ कमी दिख रही है, लेकिन वो जनसुराज को चाहते हैं, जनसुराज से कभी न कभी जुड़े थे। एक बार में जाइएगा तो हाथों हाथ भले ना उठाए, 2 बार में जाइएगा आपसे जरूर जुड़ेगा। तो हर आप साथी को ऐसे